मेरे मित्रों साथियों प्रणाम। कल देश ने हर्ष और उल्लास के साथ उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव किया। दोनों दलों ने, दोनों गठबंधनों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रयास किया, कोशिश किया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हो जाए, और कांग्रेस ने संकेत दिए थे हम सर्वसम्मति के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियाँ रहीं, ऐसा हो नहीं पाया। तो भाजपा ने अपना उम्मीदवार पीसी राधाकृष्णन को उतारा और कांग्रेस ने बी सुदर्शन रेड्डी को, और दोनों के बीच जब चुनाव हुआ, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार और कांग्रेस का आमने सामने चुनाव हुआ। भाजपा के पास 438 सदस्य थे, कांग्रेस के पास 315 सदस्य थे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को 438 से बढ़कर के 452 वोट मिला, और कांग्रेस प्रत्याशी को 315 के मुकाबले मात्र 300 वोट मिला। बीजेपी उम्मीदवार समर्थित को 15 वोट अधिक मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 15 वोट कम मिले। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 15 वोट इसमें अवैध पाए गए। अवैध वोटों की जो परंपरा है वो आज की नहीं है। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, 17, 22 और 25। 2017 में 785 मत थे, 11 वोट अवैध हुए। हम जाते हैं 2022 में, उसमें भी 780 वोट थे और 15 वोट अवैध हुए। 2025 में जाते हैं, अभी प्रेजेंट में कल जो चुनाव हुआ उसमें 768 थे संपूर्ण राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, उसमें से भी 15 वोट अवैध हुए। तो ये अवैध वोट एक बड़ा आश्चर्य का विषय है। सांसद अनपढ़ तो होते नहीं हैं, विद्वान होते हैं, होशियार होते हैं, बड़े क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। ऐसी क्या परिस्थिति रहती है, लेकिन इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। अनेक दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया, अनेक दलों ने क्रॉस वोटिंग की। तो ये लोकतंत्र में जहाँ जिसकी व्यवस्था बनती है ऐसा होता है। लेकिन सभी चुनाव के बाद जब चुनाव संपन्न हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित प्रत्याशी पीसी राधाकृष्णन ने चुनाव जीते और बी सुदर्शन रेड्डी को चुनाव हारना पड़ा। तो ये बी सुदर्शन जी ने कहा था कि ये विचारधारा की लड़ाई है। मित्रों, ये हिंदुत्व की विचारधारा, राष्ट्रवादी की विचारधारा, भारतीय विचारधारा की विजय हुई है। और दूसरी तरफ बी सुदर्शन जी कह रहे थे उनकी पता नहीं क्या विचारधारा, क्या कहना चाह रहे थे। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी दक्षिण से थे। तमिलनाडु से पीसी राधाकृष्णन महोदय, वो आंध्र से बी सुदर्शन रेड्डी। भारतीय जनता पार्टी का मिशन दक्षिण दिख रहा है, और ये चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को एकजुट किया, मजबूत किया है उनके एनडीए को। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक टूटा है, कमज़ोर हुआ है। इस चुनाव का, उपराष्ट्रपति चुनाव का असर आने वाला बिहार और तमिलनाडु में दिखेगा, केरल में दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता, अनुशासन दिखा है। और दूसरी तरफ विरोधी दल कांग्रेस इंडिया गठबंधन में एकता और सामंजस्य नहीं पाया गया। देखते हैं, नए उपराष्ट्रपति को शुभकामना है, और सारा देश
ने उनको शुभकामना दी हैं। हम और आप सभी उनको शुभकामना देते हैं। आज के विषय में इतना ही। कल किसी विषय को लेकर के फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।